सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बस यूं ही भगवत भजन में अपना समय व्यतीत कीजिए, काम भी कीजिए और भगवान को मत भूलिए। चर्चा करता हूँ कर्म का फल। भगवान हमसे क्या, कब और किस समय क्या कर्म कराता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा थे। भगवान को प्रसन्न किया, महातप करके भगवान वरदान दिया। ते बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। ते हमको महादानी समझकर वरदान मांग लो। वरदान क्या मांगा था? कहते दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव। चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभूषण कवन दुराव। आपसे क्या छुपा हुआ है परमात्मा, मैं आपके ही समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान वरदान दे दिया। कहते आप सरी सखो जाऊं कह जाई, निरपता बतनय होब मैं आई। भगवान वरदान दे दिए थे मनु और शत्रुपा को कि मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ खोजूंगा, मैं ही आपका पुत्र बनूंगा। और जब कौशलपुर में महाराज दशरथ राजा बने, जब तक उनको एक भी पुत्र नहीं हुआ था, एक दिन शिकार करते करते वह शब्दवेदी बाण चलाने में निपुण थे। एक महातपस्वी का पुत्र श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए जल भरने के लिए गया था। वह प्यास से तड़प रहे थे। जैसे ही नदी में वह पानी ले रहे थे, महाराज दशरथ शब्दवेदी बाण का प्रयोग कर दिया। जब शब्दवेदी बाण का प्रयोग किया तो श्रवण कुमार की छाती में वह बाण लग गया। जब चिल्लाया तो महाराज दशरथ दौड़ कर गया, यह मुझसे बहुत भयंकर अपराध हो गया। इस पर श्रवण कुमार महाराज दशरथ को समझाए कि हे राजन, आप ऐसा धनुर्विद्या में निपुण हैं कि आपने एक ही बाण से 3 शिकार कर लिया। वो कैसे? कहते हैं बाण तो मुझे लगा, लेकिन मेरे वियोग में मेरे माता पिता बच नहीं सकते हैं, वो भी मर जाएंगे। मैं आपके धनुर्विद्या को प्रणाम करता हूँ। महाराज दशरथ दौड़ कर गए श्रवण कुमार के पास और उस बाण को खींच लिया, जो बाण महाराज दशरथ श्रवण कुमार को मारे थे। जैसे ही खींचा और श्रवण कुमार का प्राण छूट गया। महाराज दशरथ दौड़ कर गए श्रवण कुमार के माता पिता के पास जल पिलाने के लिए, क्योंकि श्रवण कुमार का अंतिम इच्छा यही था। जैसे ही महाराज दशरथ गए वो तपस्वी के पास, वह तो अंधा था। दशरथ आ रहे थे तो समझ गया कि यह मेरा पुत्र नहीं है। तब बोला, आप कौन हो, बताओ, मेरा श्रवण कुमार तो नहीं हो। तब महाराज दशरथ अपने समस्त गलती को स्वीकारते हुए
कहा, हे महात्मा, मैं अपराधी हूँ। मैं शब्दवेदी बाण का प्रयोग करके श्रवण कुमार का हत्या कर दिया। मैं समझा कोई शेर अथवा मृगा आया होगा, आप क्षमा कर दो। उस पर क्रोधित होकर श्राप दे दिए श्रवण के माता पिता कि जाओ, मैं जिस तरह पुत्र के वियोग में अपने प्राण को त्याग रहा हूँ, ठीक तुम भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में प्राण को त्यागोगे। अब बताइए, जिन्होंने तपस्या के बल पर भगवान को पुत्र बनाया और भगवान को अपने गोद में खिलाया, उससे पहले वह महादानी चक्रवर्ती सम्राट से इतना बड़ा भूल कैसे हो गया। इसलिए तो कहते हैं, कर्म गति टारे नहीं टरे। जो आपके कर्म का फल है, जो आपसे भगवान को कराना है, वह करा ही लेगा। और जब महाराज दशरथ 2 शादी के उपरांत कैकेयी से शादी किया था, चूँकि दोनों पत्नी में महारानी कौशल्या और महारानी सुमित्रा से एक भी पुत्र नहीं हुआ था, तीसरा विवाह कई देश के कन्या कैकेयी से किया और उनको वचन दे दिया था कि कैकेयी से जो पुत्र होगा वही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। और हुआ क्या, पहले हो गया प्रभु श्री राम का जन्म माँ कौशल्या के गर्भ से, और दूसरा स्थान पर माँ कैकेयी से के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। अब असमंजस तो है ही महाराज दशरथ को कि मैं वचन दिया हूँ कि भरत राजा बनेगा, लेकिन हमारे वंश का जो परंपरा है कि उत्तराधिकारी बड़ा पुत्र ही बनता है। और यह ग्लानि महाराज दशरथ को बार बार मन में आता था। जब वो भरत को देखते थे और राम को देखते थे तो मन में सोचते थे कि राजा बनना चाहिए राम को, लेकिन मैं महारानी कैकेयी से क्या कहते हैं, महारानी कैकेयी को वचन दे दिया हूँ कि उनका जो पुत्र होगा वही अवध का उत्तराधिकारी बनेगा। एक दिन माँ कैकेयी को बता भी दिए महाराज दशरथ कि मुझे यही चिंता खाए जा रहा है कि मैं किस तरह से भरत को राजा बनाऊंगा। इसलिए माता कैकेयी भरत जी को ननिहाल भेज दिए थे और बोल दिए कि हे राजन, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं राम को ही अपना पुत्र बना लिया, अब तो आपको किसी प्रकार का चिंता नहीं है। और महाराज दशरथ स्वप्न में भयंकर रात में भयंकर स्वप्न देखते थे, और वही हुआ। वह चाह कर भी प्रभु श्री राम को राजा नहीं बना सके। तो कहने का भाव है कि कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी क्यों नहीं करो। तो इसलिए हम लोग क्यों नहीं अच्छा कर्म करें, भागवत भजन में अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा व्यतीत करें, संत महात्मा का दर्शन करें, मंदिर और गुरुद्वारा में क्यों नहीं अपना सर नवावें, गंगा मैया में स्नान करें, बड़े बुजुर्ग का अनुशासन माने, संत महात्मा का सेवा करें।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बस यही, जिस घर में दशरथ नंदन श्री राम जी के पुत्र हमारे आराध्य देव परमात्मा श्री राम की नाम का भजन कीर्तन होगा, उस घर में मंगल ही मंगल है। जय श्री राम। राधे राधे।